ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है? ए एन हमारे पास है 1 + 1/2 एंड अप टू 1/n। क्लियरली दिस इज ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट है। और हमारा ए एन जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर टू आर में है। और जब आर में है तो हमारे पास कन्वर्जेंट इंप्लाइज काउची, इफ एंड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? और दिस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाई नॉट काउची। ठीक है, अब काउची सीक्वेंस क्या होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इज काउची। ठीक है, और लेकिन जब हम जनरल में, अगर हम जनरल की बात करें तो काउची इज नॉट कन्वर्जेंट। बट हम इन केस ऑफ आर, जो हमारा जो रेंज होगी सीक्वेंस की, अगर आर आती है तब हमारा काउची टू कन्वर्जेंट भी हम जा सकते हैं, जाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है इन्होंने? बी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन, एंड बी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर 2 की पावर एन। तो बी एन अपॉन बी एन हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? n+1 होल स्क्वायर अपान में 2 पावर n+1 एंड 2 n² अपान 2 की पावर n। 2 की पावर n से कैंसिल होकर यहाँ 2 बचेगा, तो 2n+1 अपान n का होल स्क्वायर एंड इट गोज टू 1/2 एज n गोज टू इंफिनिटी। सो आपका रेशियो क्या मिला? bn/bn+1, bn+1/bn is less than 1. This implies bn is convergent. And every convergent sequence is Cauchy, so this implies bn is Cauchy. तो bn is Cauchy but an is not Cauchy, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, अब इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए, इसने पूछा है कि जिस पॉइंट दिस फंक्शन हैज पॉइंट लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, और या फिर सैडल पॉइंट। तो इसके लिए देखिए, डायरेक्ट ये भी है कि एफ एक्स निकालिए, कितना आएगा? 8x³ दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, दिस एफ एफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, सो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। और अ, हम्म तो यहाँ पे एफ डबल एक्स क्या निकालेंगे हम? निकलेगा हमारा 824x²। ठीक है, और एफ वाई कितना निकलेगा? -3y इस 3x², सॉरी y²। y² का डिफरेंशिएट, y² 2y हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ गया? x 0 एंड y 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हो गया अपने पास। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे? जो d है एफ एफ, अच्छा यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, एफ एक्स से एफ एक्स वाई। जब आप एक्स वाई निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि एफ एफ एक्स कितना है? फिर इस यहाँ पे 8x³ है, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 मिल जाएगा। तो एफ एफ एक्स कितना आएगा? 0 आएगा। एफ एक्स वाई कितना आएगा? 0 आएगा। एफ एक्स वाई 0 आएगा। और एफ वाई वाई कितना आएगा? सिंस एफ वाई कितना है अपने पास? -6y, सो एफ डबल डेरिवेटिव इट विल बी -6, तो दिस इज -6। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट से कितना आ जाएगा? 0। वी कैन नॉट कंक्लूड मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, तो उस हिसाब से ये तो कैंसिल, ये 1 ए और बी आउट। तो अब और अच्छा एक बात देखिए, एक होता है इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ ए कमा 0 इज पॉजिटिव, एंड एफ एफ नहीं, एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे एक बार पॉजिटिव मिलेगा, एक बार निगेटिव मिलेगा। ए कमा 0 कितना आएगा? ए कमा 0 आएगा अपने पास 2a4, 2 की पावर a4, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमने लिया है 0, a, इस पे -3a², -3a²। ठीक है, एक बार पॉजिटिव मिला, एक बार निगेटिव मिला, दिस इम्प्लाई 0, 0 इज सैडल पॉइंट। एक ही पॉइंट है हमारे पास, तो यही वाला पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला 1, 0 पॉइंट बन जाएगा, और इट विल बी द सैडल पॉइंट। ठीक है जी।
इसमें आ जाएगा एफ हैज ए सैडल पॉइंट। अच्छा, तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। उन्होंने बोला है अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो देखिए हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, ए सी होगा, सॉरी ए डी, क्योंकि ए कितना है, ए जीरो सी डी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, ए डी माइनस सी इज इंटू जीरो टू ए डी। एंड ए डी कितना दे रखा है उन्होंने, वन दे रखा है। तो ये हमारे क्वेश्चन में ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं दोबारा इनवर्स लगा दूं तो या तो इसका बन जाएगा वन बनेगा, यहाँ पे प्लस का वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बस हो गया क्वेश्चन। और ए क्या है अपने पास, ए इज ए जीरो सी डी। ए इनवर्स हम टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू क्रॉस टू के इनवर्स निकालने में मेन डायगोनल को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी ए, और इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफ डायगोनल्स को, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट कितना, ए डी जो कि वन है। तो बस हो गया हमारे पास, क्या मिल गया देखिए, ए इनवर्स है डी जीरो सी ए प्लस व्हाट इज ए, ए व्हाट इज ए सी जीरो डी। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्पीड से लिखता हूँ। ये है डी जीरो माइनस सी ए प्लस ए जीरो सी डी, जो कि बनेगा अल्फा और क्या है, बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से अल्फा, सॉरी ये ए था ना, नहीं हाँ डी। तो यहाँ से ऐड करेंगे, ए प्लस डी अपना हो जाएगा अल्फा, और सी बी कितना हो जाएगा, जीरो आएगा, बीटा जीरो आएगा, एंड गामा विल बी जीरो, एंड डेल्टा विल बी ए प्लस डी। तो ए प्लस डी जीरो जीरो ए प्लस डी, ए प्लस डी जीरो जीरो ए प्लस डी। तो ए ऑप्शन ट्रू हो गया इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बैग हैज फाइव ब्लू बॉल्स। एक बैग है हमारे पास जिसमें पांच ब्लू बॉल हैं, 15 रेड बॉल्स हैं। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ इन्होंने क्या किया, तीन बॉल को निकाल ली। देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चूजन बॉल इज ब्लू। तो आपने जो बॉल, तीन बॉल निकाली है, इनमें ब्लू नहीं होनी चाहिए। अब भाई आपने तीन बॉल निकाली है, ब्लू नहीं तो रेड होगी। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब ये है कि तीन रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी पूछी, सीधी सी बात। तो 15 C3 अपान में टोटल बॉल, ये फेवरेबल केस हो जाएगा। और टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे, तो 20, और इसमें तीन बॉल चूज करनी है। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो 15 C3, 12 इंटू 23 एंड 17 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आता है देखते हैं। तो दैट वन विल बी 15 इंटू 14 इंटू 30। नीचे 12 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, और ये बचा 17 फैक्टोरियल। नीचे आएगा 20, 19 और 18। देखते हैं, 5 3 जा 4 जा, एंड 3 6 जा। ठीक है, एंड ये कैंसिल हो गया। अब हाँ, ये यहाँ से आ जाएगा, 2 3 जा 2 7 जा। तो 7 into 13 it will be 91, and 4 into 19 into 3, तो मतलब 19 to 12, 38 19। तो 8 2 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि y एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई y फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, इसका पीडीएफ कुछ इस तरीके से होगा, e की पावर -1 into y, and what will be the CDF of this? 1 minus e की पावर -1। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला है कि what is the xi p is the pth quantile, so xi p is the pth quantile, मतलब xi p is equal to f inverse p। f क्या है हमारे पास? CDF है। ठीक है सर, CDF तो हमको ये निकालना है। और पूछा क्या था इन्होंने, प्रेजेंट द pth quantile of a probability distribution function then which of the following is correct। ठीक है, देखते हैं पहले f इनवर्स पे निकालते हैं। सिंस हमें पता है कि f ऑफ y कितना है, 1 माइनस e की पावर -y, तो हमने माना कि f इनवर्स p इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू f ऑफ p, p इज इक्वल टू f ऑफ t, then f ऑफ y इतना है तो f ऑफ p e की पावर माइनस t हो जाएगा, यहाँ पे ये p आ गया। ठीक है, तो e की पावर माइनस t इज इक्वल टू 1 माइनस p, taking log on both side I will get ln 1 minus p, okay, and that one implies t is equal to ln 1 upon 1 minus p। सो t क्या था हमारे पास, f इनवर्स p था, तो यहाँ पे से हमें ये मिल जाएगा ln is equal to 1 upon 1 minus p साई p, ये मिल गया। अब हमें बस चेक कर लेना है ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 0.75, तो साई p 0.75 इज इक्वल टू ln 1 upon 0.25, और ये जाएगा तो इट विल बी ln 4, तो 2 इंटू ln 4, सॉरी 2 इंटू ln 2। अब देखिए 2 ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है, तो ये 5 से बड़ा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। अच्छा इसका वैल्यू कितनी होगी जरा देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 18 1 1.2, तो इट इज लेस देन 4 आ रही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सही, बी ऑप्शन ट्रू होगा। अब वैसे भी यहाँ पे 0.25 का भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी 0.25 देख लेते हैं। एलन यह जाएगा 1.75 एंड दैट वन विल बी एलन, ये हो जाएगा 4/3, तो वही चीज है 2 ln 2 माइनस ln 3। ठीक है, तो ये 2 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, और दूसरा ये ग्रेटर देन 4 तो किसी कीमत पे भी नहीं होगा। देखिए ना, क्योंकि ये जो वैल्यू जो आ रही है इतनी आ रही है 1.386, और मैं से इससे मैं ln 3 माइनस करूंगा तो 4 से बड़ी कैसी हो जाएगी, यही टोटल बड़ी नहीं है 4 से। ठीक है, चलिए मिलते हैं।